बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी क्या, हम पूरे उत्तराखंड वासी इस बात से आहत हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं और पीछे इतना कूड़ा उत्तराखंड के लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आने वाले सालों में हमारे लिए नासूर बन सकता है। ऐसे में जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको अपना कूड़ा अपने साथ कैरी करना चाहिए। केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, एक इसी देश के नागरिक होने के नाते और आस्था धार्मिक स्थलों की सैंक्टिटी को लेकर उनकी पवित्रता बनाने हेतु ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ उठाएं और अपने फैलाए हुए कूड़े को स्वयं बटोरने का कष्ट करें। ऐसे में सरकार को भी एक प्लान बी के साथ चलना चाहिए था। उनको इस बात का अंदेशा होना चाहिए था कि जब भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो कूड़ा भी होगा, तो उस कूड़े का निस्तारण कैसे होगा, लेकिन इस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया। और आज चिंताजनक खबर यह आ रही है कि जिन नदियों को हम पूजते हैं, माँ समान मानते हैं, उन नदियों में निस्तारण कूड़े का किया जा रहा है जो कि आघात पहुंचाने वाला है। ऐसे में जिलाधिकारी लोग संज्ञान लें और कूड़े का निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो, इस तरफ कोई रोड मैप बनना चाहिए। से तानाशाही रवैया है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह की तल्ख टिप्पणियों से और इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए। वही जनता जिसे आप जनार्दन कहते हैं, जिसे लोकतंत्र में आप सर्वोपरि मानते हैं, जिनके वोट के लिए आप उनके चरणों में गिरे जाते हैं, उसी जनता को अगर आप इस तरह की भाषा और शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं या धमकी, मैं इसे कहूँगी कि धमकी देते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और एक मुख्यमंत्री तो खासकर रोल मॉडल होता है, प्रदेश का मुखिया होता है और उससे बहुत सी अपेक्षाएं लोगों को होती हैं कि वो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करे, क्योंकि इस तरह के शब्द गुंडे मवाली या अराजक तत्वों को ही शोभा देते हैं, एक प्रदेश के मुखिया को नहीं। रही है सिर्फ हमारा कहना यह है कि विविधताओं वाले देश में इसको करना कठिन होगा। और भारतीय जनता पार्टी का क्या भरोसा, पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो पहले वाले मुख्यमंत्री के सारे फैसले जो है वो तीसरे वाले ने बदल दिए, दूसरे वाले के फैसले बदल दिए। यानी कि त्रिवेंद्र रावत जी देवस्थानम बोर्ड गठित करते हैं, पुष्कर सिंह धामी जो कि तीसरे मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, वो अपने ही मुख्यमंत्री के फैसले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो क्या भरोसा, इस बार 47 का बहुमत मिला है और इस बार 3 नहीं 4 मुख्यमंत्री बदल जाए और जो ये ब्रेन चाइल्ड है पुष्कर सिंह धामी जी का, ये दूसरा या तीसरा मुख्यमंत्री आकर ठंडे बस्ते में डाल दे, तो गारंटी कहाँ है? हम तो गारंटी की बात कर रहे हैं कि आप केवल हवा में जुमले उछालने से बात नहीं बनेगी। आप कितने सीरियस हैं इस बात से पता चलेगा कि आप समय रहते इसका समिति गठित करते। आप समिति भी आपने आनन फानन में गठित इसलिए की क्योंकि चंपावत उपचुनाव में आपको लाभ लेना है, तो चंपावत उपचुनाव को लेकर या उसके मद्देनजर सारे फैसले लिए जाएंगे। तो उससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीर नहीं है और मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को पता ही नहीं रहता कि मैं कब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। तो यही हमारा क्वेश्चन यही है कि 3 पहले बार में बदले, 4 इस बार में बदल जाएंगे और आपका ही मुख्यमंत्री आपके ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सेंधमारी कर देगा, तो इसमें विपक्ष का क्या कसूर? सबसे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक अधिकारी जिसकी रूल बुक के हिसाब से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं दे सकता, ये सेवा नियमावली के विपरीत है, विरुद्ध है, उसके बावजूद कितना मजबूर वो एसडीएम रहा होगा या कितनी उसकी दिक्कत परेशानी दुश्वारी रही होगी कि उसको बाहर निकल कर आना पड़ रहा है और अपने क्षेत्र के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज करना पड़ रहा है या बात कहनी पड़ रही है। आप सोचिए कि सत्ता की हनक इतना सर चढ़कर इन जनप्रतिनिधियों के बोल रही है कि एसडीएम और डीएम को ही ये अपना गुलाम समझ के रखे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्य सचिव महोदय या उस जिले के जिलाधिकारी बातचीत के ज़रिए हो सके तो या फिर कार्रवाई के ज़रिए इस समस्या का निस्तारण करेंगे और सत्ताधारी दल के चुने हुए विधायकों को भी ये बात समझना होगा, हुक्मरानों को भी समझना होगा कि कार्यपालिका विधायिका आपस में एक तरह से 2 पहियों की तरह है। अगर आप साथ में लेकर नहीं चलेंगे, समन्वय बनाकर नहीं चलेंगे, तो फिर कोई कार्य योजना को आप मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। ऐसे में गुलामों की तरह या सत्ता के हनक में अहंकारी विधायक की तरह बात करने के बजाय उनको भी इंसान समझकर, उनको भी पढ़ा लिखा अधिकारी समझकर उनको सम्मान दिए जाने की ज़रूरत है। विधायक सरकारी दस्तावेज फाड़ रहे हैं तो उनके ऊपर तो नियम अनुसार बहुत ही कठोरतम कार्रवाई बनती है और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी और मुख्य सचिव जी से भी, दोनों से व्यक्तिगत इसमें इंटरवीन करने का आग्रह करूंगी कि ये मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ता है। आज प्रधानमंत्री